नमस्कार, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं वार्ता। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं जगदीप धनखड़ के इस्तीफे और जस्टिस यशवंत वर्मा मामले से जुड़े सियासी घटनाक्रम की। लेकिन इस संदर्भ में भारत की विधायी और कार्यपालिका शक्तियों का बंटवारा समझना भी जरूरी है। भारतीय संविधान के तहत विधायी शक्तियां संसद में निहित है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है और विधेयकों को मंजूरी देने का अधिकार रखता है, जबकि प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट नीतियों को लागू करने वाली कार्यपालिका का नेतृत्व करते हैं। संविधान में प्रधानमंत्री को कार्यपालिका का सर्वशक्तिमान व्यक्ति माना जाता है, क्योंकि वे सरकार की दिशा तय करते हैं और मंत्रिमंडल के प्रमुख रूप से नीतियों को अमल में लाते हैं। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री से ऊंचे पदों पर हैं। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक और संविधान का संरक्षक होता है, जबकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में विधायी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह वितरण संतुलन बनाए रखने के लिए है, ताकि कार्यपालिका और विधायिका के बीच तालमेल बना रहे। हालांकि व्यवहार में प्रधानमंत्री की शक्ति ज्यादा प्रभावी होती है, क्योंकि वे बहुमत वाली पार्टियों के नेता होते हैं और सरकार को नियंत्रित करते हैं। वहीं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पास प्रतीकात्मक और संवैधानिक शक्तियां हैं, जो आपातकाल या असहमति के समय उपयोग हो सकती है। धनखड़ मामले में भी यही देखने को मिला। उनकी स्वतंत्र निर्णय लेने की कोशिश ने सरकार से टकराव पैदा कर दिया, जो उनके इस्तीफे की वजह से बनी। यह घटना संवैधानिक पदों और कार्यपालिका के बीच संतुलन की जटिलता को दर्शाती है। आज का दिन भारतीय राजनीति के लिए बेहद अहम रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को अचानक इस्तीफा दे दिया और 24 जुलाई 2025 को इस मामले में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफे के पीछे की वजह से सख्त नाराज थे। आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सोमवार के दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया था। राष्ट्रपति ने मंगलवार को इस इस्तीफे को मंजूरी दे दी, जिसके बाद से सियासी गलियारों में हलचल मच गया था। लेकिन अब खबर यह है कि यह इस्तीफा केवल स्वास्थ्य कारणों से नहीं, बल्कि जस्टिस यशवंत वर्मा मामले को लेकर सरकार और धनखड़ के बीच बढ़े टकराव की वजह से हुआ। जस्टिस यशवंत वर्मा, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं, उनके घर से भारी मात्रा में नकदी बरामद होने के बाद यह मामला गरमाया था। सूत्रों के मुताबिक अगर हम बात करें तो धनखड़ ने विपक्ष के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था, जिसमें जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग की गई थी। इस प्रस्ताव पर 63 सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे और धनखड़ ने इसे राज्यसभा में स्वीकार करने की घोषणा कर दी थी। लेकिन सरकार का प्लान कुछ और था। सरकार चाहती थी कि यह महाभियोग लोकसभा से शुरू हो, ताकि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी छवि मजबूत कर सके। इस मसले पर धनखड़ की जीत और उनकी अलग रणनीति ने सरकार को नाराज कर दिया। खबर है कि संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू और राज्यसभा के नेता जेपी नड्डा ने धनखड़ से इस मसले पर 3 बार बात की थी। रिजिजू ने धनखड़ को बताया था कि लोकसभा में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो रही है और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस पर हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन धनखड़ ने साफ कर दिया कि वह नियमों के तहत ही काम कर रहे हैं और विपक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। संसद सत्र शुरू होने से पहले रिजिजू ने धनखड़ को सूचित किया था कि सरकार लोकसभा में प्रस्ताव लाएगी, जो बाद में राज्यसभा में आएगा। रविवार को सर्वदलीय बैठक में यह बात दोहराई गई। लेकिन सोमवार को एक नया मोड़ आया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने धनखड़ से मुलाकात की और जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग के लिए सांसदों के हस्ताक्षर वाली सूची सौंपी। धनखड़ ने इसे स्वीकार कर लिया और उसी दिन संसद में इसकी घोषणा करने वाले थे। इस घटना ने सरकार को हैरान कर दिया। सूत्रों का कहना है कि पीएम मोदी इस कदम से बेहद नाराज थे, क्योंकि इससे सरकार की रणनीति पर पानी फिर गया। सरकार ने अपने सांसदों से एक अलग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर लिए, जिसे गोपनीय रखा गया। कुछ लोगों का मानना है कि यह प्रस्ताव धनखड़ के ही खिलाफ था। इसके बाद जो हुआ वह और चौंकाने वाला था। सोमवार को दोपहर 1 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई, जिसमें नड्डा और रिजिजू थे। लेकिन शाम 4:30 बजे की बैठक में ये दोनों अनुपस्थित रहे, जिसे धनखड़ ने गंभीरता से लिया। सूत्रों के अनुसार इन
इस दौरान पीएम मोदी ने अपने शीर्ष मंत्रियों के साथ बैठक की और धनखड़ के रवैये पर नाराजगी जताई। उसी दिन शाम को धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया, जो रात 9:25 पर सार्वजनिक हो गया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या धनखड़ को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया? विपक्ष इसे राजनीतिक साजिश बता रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि इस इस्तीफे के पीछे गहरे कारण हैं और सरकार को इस्तीफा का जवाब देना चाहिए, इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन पीएम मोदी ने मंगलवार को ट्वीट कर धनखड़ को उनके उज्जवल भविष्य एवं उत्तम स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दी। लेकिन यह ट्वीट बेहद औपचारिक था, जिससे सियासी गलियारों में और अटकलें लगाई जा रही हैं। धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने इसके लिए कवायद तेज कर दी, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या यह घटना मोदी सरकार और संवैधानिक पदों के बीच बढ़ते टकराव की निशानी है? क्या धनखड़ के बगावत से सरकार को मजबूर किया? क्या यह सब पहले से ही प्लान था? यह सवाल अभी अनुत्तरित है और आने वाले दिनों में इस पर और खुलासे हो सकते हैं। इस खबर पर क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स पर लिखना मत भूलिएगा और देखते रहें वार्ता।